Okay. Good evening to all. Welcome to Learners Academy. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Today's class is about exercise number 8.1. Chapter name is Gate close कर दो दोनों. आवाज आती है बाहर से. Chapter name is quadrilaterals, right? Chapter number 8 quadrilaterals. इसका introductory part हमने last video में किया. That was a one shot video. मुझे बड़ा मजा आया. पता नहीं आपको आया नहीं आया. नहीं, वन शॉट में कोई चीज पढ़ते हैं तो बड़ा मजा आता है ना. लगता है कि पूरा खा गए उस चैप्टर को, पूरे कॉन्सेप्ट को निकल गए, एक बार स्वैलो कर गए. तो पता नहीं आपको आया नहीं आया, मुझे बड़ा मजा आया. तो अब एक्सरसाइज 8.1 में ऑब्वियसली वन शॉट में तो नहीं चलेगी, बट ये है कि जितना ज्यादा हो सके अपन स्पीड में चलेंगे. कवर हर चीज को करेंगे बट स्पीड में करेंगे. और किसी बच्चे को कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन के बारे में समझना है तो उनके लिए वो वीडियोज हैं. वो उनसे मेहनत नहीं होती तो मुझे बता दें, मैं उनको पर्टिकुलर वही वीडियो भेज दूंगा. नहीं सर कौन ढूंढेगा बैठ के, मुझे बता देना. इस क्वेश्चन जैसे सर क्वेश्चन नंबर 6 समझ में नहीं आया, मेरे को मैसेज कर देना सर क्वेश्चन नंबर 6 समझ नहीं आ रहा. मैं पर्टिकुलर उसी क्वेश्चन की वीडियो और टाइम भी बता दूंगा, बे इस वीडियो को इस टाइम से देख ले. मेरे को आप इतना कष्ट कर देना कि आप मुझे बता देना कि 5th क्वेश्चन आपको चाहिए. ठीक है, तो मैं जैसे मैसेज देखूंगा तो मेरे को माइंड में आ जाएगा और मैं 5th क्वेश्चन की आपको वीडियो भेज दूंगा. ठीक है ना. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 1. The angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13. Find all the angles of the quadrilateral. Very easy. हम सीधे सीधे क्या लगाएंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी. क्या लगाएंगे भाई? हमको गिवन है एंगल A is to एंगल B is to एंगल C is to एंगल D का रेशियो गिवन है, राइट? क्या रेशियो है? अरे यार बंद कर दो अभी ये. क्या रेशियो है? 3:5:9:13, राइट? 3:5:9:13. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सम ऑफ रेशियोज. क्या निकालेंगे? सम ऑफ रेशियोज. तो रेशियोज को जोड़ दो. 3 और 5 8 और 9 17 और 13 30, राइट? ठीक है ना. अब एंगल सम प्रॉपर्टी से किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का जोड़ कितना होता है? नोट्स में लिखा है हमने. कितना होता है बोलो? 360 डिग्री. अब देखो रेशियो का जोड़ कितना है? 30. एंगलों का जोड़ कितना है? 360 डिग्री. तो देखो आपको अगर याद हो तो यूनिटरी मेथड होता था सेकंड थर्ड क्लास में. इतने यूनिट इतने के बराबर है तो इतने यूनिट कितने के बराबर हो? याद है? याद है. जैसे कि टोटल रेशियो कितना है? 30. ये कितने के बराबर है? टोटल एंगल सम कितना है? 360 डिग्री. अब सपोज करो आपको एंगल ए चाहिए, तो एंगल ए के पास इस 30 में से कितने यूनिट्स हैं? 3 यूनिट्स हैं. तो अगर 30 यूनिट्स, इसके आगे यूनिट्स लिख देता हूं मैं, अगर 30 यूनिट्स 360 डिग्री के बराबर हैं, अगर 30 यूनिट्स 360 डिग्री के बराबर, तो एंगल ए के पास तो 3 ही यूनिट्स हैं. तो 3 यूनिट्स किसके बराबर होंगे? तो हम एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का टाइप करते थे. 360 × 3 डिवाइडेड बाय 30. तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 10 0. तो 3 यूनिट्स 36 डिग्री के बराबर हो जाएंगी. दैट मींस एंगल ए के पास कितने डिग्रीज मौजूद हैं? 36 डिग्री. इसको कहते थे यूनिटरी मेथड, याद है? और अब जैसे जैसे फिर अपन क्वेश्चंस में आगे बढ़ते गए तो फिर अपन ने एडवांस तरीके सीख लिए. जैसे कि अब आज की तारीख में अपन कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं रेशियो में से एक्चुअल वैल्यू निकालने का, कि अगर अपने को एंगल ए चाहिए होता है तो अपन क्या कर लेते हैं? एंगल ए के पास कितने यूनिट्स हैं? 3. और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 30. और टोटल एंगल सम कितना है? 360. इस तरीके से करते हैं. तो ये एक बार काट लो क्योंकि बार बार इसी को ही काटना है. 3 से 12 बार कट गया, बार बार ये 3 से 12 बार कटेगा क्योंकि ये 30 और ये 360 तो फिक्स है. ये दोनों तो फिक्स है ना. बदलेगा कौन कौन? 3 5 9 13 यही बदलेंगे बस. तो ये दोनों तो फिक्स हैं. तो ये तो 12 से कटेगा हर बारी. 12 × 3 36 डिग्री. बोलो एंगल बी कैसे निकालेंगे? 5 डिवाइडेड बाय 30 × 360. वही सेम 12 बार कटेगा. 12 पंजे 60 डिग्री. एंगल सी बोलना 9/30 360 डिग्री. तो 30 से ये भी 12 बार गया. 12 9 जा 108. ठीक है. नहीं मुझे अच्छा लगता है कोई हिंदी में कहता है. 108 बोला, अच्छा लगा मुझे. एंगल डी थोड़ी बहुत क्या है, मातृभाषा पे भी फोकस करना चाहिए. 13 डिवाइडेड बाय 30 × 360. हिंदी में नंबर्स बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है अपने दोस्त हैं. 30 40 108. इंग्लिश में बोलते हैं तो लगता है कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अपनापन नहीं लगता. तो 12 और 12 × 13. अब ये कर लेना.
36 3 15 156 डिग्री सही है क्या? करके देखो। सो दीज आर द 4 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल 36 60 108 156। श्रेष्ठ जल्दी से चारों को जोड़, 36 को 60 को 108 को 156 को जोड़ जल्दी से। जोड़ने पर अगर एंगल सम 360 हो जाए दैट मीन्स आपने कोई गलती नहीं करी है, अगर ना हो तो फिर गलती करी है, ठीक है ना? थ्री सिक्सटी मेरे को बताना नहीं चाहिए था कि 360 आएगा। अब तू कहे नहीं आ रहा होगा तो भी कहेगा हाँ 360 आ रहा है। ओके तो टोटल 360 अगर आ रहा है इन चारों एंगल का सम दैट मीन्स हमने कोई गलती नहीं की। तो क्वेश्चन नंबर 1 वाज वेरी वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाए तो ये तो एक तरीके का हलवा क्वेश्चन होगा। हलवा खाना पसंद नहीं सबको? नहीं है? डिपेंड करता है कौन सा हलवा, गाजर का कि दाल का। हाँ ओके, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। एक पैरेललोग्राम उठाओ, बाजार जाओ, एक क्वाड्रिलेटरल की शोरूम में घुसो, दुकान में, बोलो भैया एक पैरेललोग्राम देना। वो उसी से पूछो जिसकी दुकान है, मेरे को क्या, मैं तो भाई डॉक्टर दवा लिख के देता है तो पूछते हो क्या डॉक्टर साहब दवाई कितने की आएगी, वो आप जानो, आपका काम जाने है ना। आप, मैंने तो प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया कि बाजार से एक पैरेललोग्राम ले लो और इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को इक्वल कर दो। अमूमन पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते नहीं है, बट आप उससे ऐसा ही पैरेललोग्राम मांगो कि भैया पैरेललोग्राम देना लेकिन ऐसे देना जिसके डायगोनल्स इक्वल हो। जैसे कहते हैं ना जीन्स देना पर ऐसी देना जैसे एंकल लेंथ, तो स्पेसिफिकेशन बताते हैं, तो वैसे स्पेसिफिकेशन बताना, एक बढ़िया पैरेललोग्राम निकाल दो जिसके डायगोनल्स कैसे हो, इक्वल हो। तो दुकानदार कहेगा फिर सीधे सीधे बोल देना कि रेक्टेंगल चाहिए, फिर सीधे सीधे बोल दे रेक्टेंगल चाहिए, क्योंकि पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल्स इक्वल कर दे तो वो क्या होता है, रेक्टेंगल। प्रूव करके दिखाना है आपको। हाँ नहीं, हाँ डॉक्टर ने इस तरह, डॉक्टर भी पागल था और बोलने वाला भी पागल है, होशियार तो दुकानदार ही है, वो कहेगा कि सीधे सीधे कह दो ना रेक्टेंगल। चलो तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस में हम हमारी पूरी नॉलेज यूज करेंगे पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की। अच्छा पीछे जो कॉन्ग्रुएंसी सीख के आए हैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स की, उससे पीछे पैरेलल लाइंस का और ट्रांसवर्सल के कॉन्सेप्ट्स लाइक अल्टरनेट एंगल, सारी जितनी भी अभी अपन ने ज्योमेट्री सीखी वो सारी इसमें झोंकनी है अपने को, ठीक है। अपने को प्रूव करना है वो रेक्टेंगल है, अपने को मिला क्या, मिला पैरेललोग्राम, यानी गिवन पॉइंट में पैरेललोग्राम है, टू प्रूव में रेक्टेंगल है। तो हमने सीखा था कि अगर वो रेक्टेंगल प्रूव करवा रहा है तो बनाओ तो रेक्टेंगल, बनाओ तो, बट मानो क्या, पैरेललोग्राम, क्योंकि गिवन पॉइंट में वो पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं पैरेललोग्राम बनाता हूं और वो अंत में रेक्टेंगल प्रूव हो जाता है तो उस हिसाब से हमारा फिगर जो जस्टिफाइड नहीं होता है। इसलिए बनाना तो क्या है, रेक्टेंगल, बट मानना क्या है, पैरेललोग्राम, बिकॉज रेक्टेंगल भी एक तरह का पैरेललोग्राम है तो उसको पैरेललोग्राम मानने में कोई बुराई भी नहीं, ठीक है। ओके और इसके डायगोनल्स भी के बारे में भी जिक्र हो रहा है, दोनों डायगोनल्स, तो इसके दोनों डायगोनल्स भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट अस से कि ये ABCD इज ए, क्या है ये, पैरेललोग्राम है, क्या है ये, रेक्टेंगल नहीं है, क्या है ये, पैरेललोग्राम। तो इसके गिवन पॉइंट क्या क्या हो जाएंगे, पहला गिवन पॉइंट तो हो जाएगा कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, राइट, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये पहला गिवन पॉइंट। दूसरा गिवन पॉइंट ये है कि इसके डायगोनल्स इक्वल हैं, तो डायगोनल्स कौन कौन से हैं इसके, AC दैट इज इट, ये इसके डायगोनल्स हो गए। उसके बाद ये तो हो गया गिवन पॉइंट्स, ये तो हो गए गिवन पॉइंट्स। अब आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव आपको ये करना है साहब कि ये जो ABCD है ये एक्चुअली एक क्या है, मैं लिख देता हूं पैरेललोग्राम ABCD, भाई पैरेललोग्राम तो वो है ही सही, बट वो पैरेललोग्राम ABCD पैरेललोग्राम होने के साथ साथ रेक्टेंगल भी है, ठीक है। चलो तो उतनी डिटेल में तो नहीं करेंगे पर मेन मेन पॉइंट्स बताओ, बोलो कैसे प्रूव करेंगे कि ये रेक्टेंगल है। दो कौन से, तो ABD दिस वन और ABC दिस वन। अच्छा सबसे पहले हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमको क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल। अभी वो क्या है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में ऐसा क्या हो जाता है कि वो रेक्टेंगल हो जाता है, एक एंगल 90 डिग्री, वेरी गुड। अगर पैरेललोग्राम में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो दैट विल बी ए रेक्टेंगल। कल हमने इसके बारे में काफी चर्चा करी थी, ये पैरेललोग्राम से अगर रेक्टेंगल प्रूव करना हो एक एंगल 90 कर दो,
क्वाड्रिलेटरल से रेक्टेंगल प्रूव करना हो, चारों एंगल 90 करो, वहां तो चारों की जरूरत पड़ेगी, बट पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 करते ही सारे 90 हो जाएंगे और वो रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। तो अब आपका फोकस होना चाहिए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, चारों में से कोई भी एक एंगल क्या प्रूव हो जाए, 90 डिग्री प्रूव हो जाए। तो जैसा कि सक्षम ने बताया कि सर इन दो ट्राइंगल्स को ले लेते हैं, ट्राइंगल दिस वाला DAB एंड दिस वाला CBA, उसको सेम फ्लो में बोलना भी जरूरी है बिकॉज हम कॉन्ग्रुएंसी यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको कहूंगा DAB तो उसको क्या कहूंगा CBA। देखो D से सीधे आए फिर घूमे ना, तो इधर भी सेम फ्लो में चलो, सीधे आओ फिर घूमो, ठीक है ना। तो DAB CBA, तो ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हमें। बताओ कौन से क्राइटेरिया लेके इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे? SSS। देखो DA बराबर CB है क्या? DA बराबर CB क्यों है? पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स बराबर है। अच्छा दूसरी साइड AB बराबर BA है, कॉमन साइड, AB BA तो कॉमन साइड है। और तीसरी साइड DB बराबर CA, ये लो डायगोनल्स इक्वल आपने गिवन पॉइंट में लिखे हैं, तो डायगोनल्स इक्वल है ना, तो ये तीसरी साइड भी इक्वल हो गई। तो SSS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, यस और नो? तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं था, तो मैं सीधे ये मान लो मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, मैं कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगा देता हूं बाय SSS, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। ओके कैसे हुए SSS? अब इससे क्या मिलेगा? इससे ये मिलेगा कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं सारे कॉन्ग्रुएंट होने के बाद, तो एंगल DAB और एंगल CBA ये दोनों इक्वल। अब कहां है DAB और CBA? DAB ये वाला एंगल है, अभी 90 डिग्री पता नहीं है तो मैं ऐसे एंगल का ही मार्क लगा रहा हूं, है ना, पता नहीं है ना 90 डिग्री। और दूसरा CBA ये वाला एंगल है। हाँ हाँ, अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 होता है, लेकिन उन वो दोनों बराबर हैं ये तो लिखना पड़ेगा ना। सम 180 है, मेरी बात सुनो, सम 180 है तो 100 और 80 भी हो सकते थे, 10 और 170 भी हो सकते थे, लेकिन सम 180 और दोनों बराबर हैं, दोनों बातें मर्ज करेंगे तो 90 प्रूव, ठीक है ना। तो ये एक इक्वेशन ये मान लेंगे कि दोनों बराबर हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी कि भैया ये दोनों का सम भी 90 डिग्री और 180 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। कहाँ है ट्रांसवर्सल, कहाँ है पैरेलल लाइंस? ये तो है पैरेलल लाइंस, क्योंकि पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं, तो ये तो है पैरेलल लाइंस और ये बनेगा ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे? देखो ऐसे इमेजिन करो, ये ऐसे ऐसे, अब बताओ ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हुए नहीं हुए? अलग से ड्रॉ करने में इमेजिन हो पाएगा। तो इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को साथ में रीड करें तो दोनों बराबर हैं और दोनों का सम 180 है, तो दोनों कितने कितने के हो जाएंगे, कितने कितने के हो जाएंगे? CBA इक्वल टू 180 का आधा, दैट मीन्स 90 डिग्री। अब ये वाला 90 हो गया, ये वाला 90 हो गया, तो पैरेललोग्राम तो ये पहले ही था, तो पैरेललोग्राम के तो आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं ना, तो इसके सामने ये भी 90, भाई ये 90 प्रूव हो चुका है, तो इसके सामने ये भी 90 और ये भी 90 प्रूव हो चुका है, तो इसके सामने ये भी 90। तो इन शॉर्ट में कह सकता हूं कि चारों एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। एक लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट में इस तरीके से लिख सकता हूं कि सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम in which angle A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D, चारों एंगल कितने कितने के हो गए? 90 डिग्री। hence ABCD पैरेललोग्राम ABCD इज ए रेक्टेंगल। अब बताओ वंशिका, आप लोगों ने प्रूव किया, किसने प्रूव किया? आप लोगों ने ही किया, किसी ने कुछ हिंट दिया, किसी ने कुछ नहीं, तो क्यों अच्छा नहीं लग रहा प्रूफ सेक्शन? बताओ क्यों अच्छा नहीं लग रहा? देखो प्रूफ सेक्शन पे अगर कमांड है ना तो वो उससे ज्यादा इजी है जो कैलकुलेशन वाला सेक्शन है। क्यों? क्योंकि उसमें रिस्क है, आंसर सही है कि गलत है, इसमें तो पता है यही प्रूव होगा। ABCD से रेक्टेंगल को डाउट थोड़ी ना कि सर ये ABCD से स्क्वायर तो प्रूव नहीं होगा, वो खुद ही कह रहा है कि प्रूव ये करना है तो प्रूव वही होगा, ठीक है। तो ये सेफेस्ट पार्ट होता है, बस अच्छे से स्टडी करो, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। फिर क्या होता है कि थोड़ा 19-20 होता है तो अपन प्रूव कर देते हैं ना, कैसे भी वो भी तो करते हैं, पता है यही प्रूव करना है, मान लो एक आध पॉइंट ऊपर नीचे भी जैसे कॉन्ग्रुएंसी नहीं बैटरी तो कई बार हम उल्टीसिटी भी लगा देते हैं, तो ये तो उल्टा सेफेस्ट पार्ट है, इसमें तो आप कैसे भी एडजस्ट करके मार्क्स अच्छे स्कोर कर सकते। हाँ ज्यादा मार्क्स का भी होता है, स्कोरिंग भी होता है, कॉन्सेप्ट अच्छी से आया तो प्रूव भी हो जाता है, ठीक है। अदर साइड जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है
उसमें तो मान लो आपने कर भी दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी लास्ट टाइम तक भी श्योर नहीं रहते हो कि मेरा सही कि नहीं, जब तक आंसर नहीं मैच हो जाता है ना, तो वो ज्यादा रिस्की है। ओके, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज ए रोम्बस। हमने रोम्बस के डायगोनल्स के बारे में सीखा था कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट भी करते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। देखो बाइसेक्ट भी लिखा हुआ है और राइट एंगल पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो एक रोम्बस होगा, मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, यानी आप क्वाड्रिलेटरल की दुकान पे गए हो, बिल्कुल क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम भी नहीं है वो अभी तक, है ना। क्वाड्रिलेटरल की दुकान पे गए हो, आपने कहा एक बढ़िया क्वाड्रिलेटरल निकालो, उसकी दो शर्तें हैं कि उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करने चाहिए। ये सुनते ही दिमाग में क्लिक करेगा शॉपकीपर के, अच्छा उसको पैरेललोग्राम चाहिए, डायगोनल्स बाइसेक्ट करवा रहा है ना। फिर आगे आपने और अपनी बात बताई कि अच्छा डायगोनल्स जो हैं बाइसेक्ट तो करने चाहिए लेकिन 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करने चाहिए। फिर वो कहेगा पागल है, सीधे सीधे बोलना रोम्बस चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है। अब प्रूव कैसे करें, तो प्रूव रोम्बस होगा फाइनली। सो लेट्स मेक एन ड्रॉ ए रोम्बस फर्स्ट ऑफ ऑल। दिस इज ए रोम्बस ABCD, ठीक है, और बाइसेक्ट हो रहा है तो फिर ये पॉइंट भी डाल दो, ठीक है ना। तो गिवन पॉइंट्स क्या हो जाएंगे कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल वाला तो ना भी लिखो तो चलेगा, दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल है, बाकी और कुछ तो गिवन है नहीं कि पैरेललोग्राम है या क्या, है ना। तो मैं सीधा सीधा गिवन पॉइंट लिखता हूं कि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो बाइसेक्ट कर रहे हैं दैट मीन्स ये वाला पार्ट इसके बराबर और ये वाला पार्ट इसके बराबर, तो AO बराबर CO एंड DO बराबर DO। फाइन, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है, बोलो। यस सर। तो फर्स्ट गिवन पॉइंट ये हो जाएगा। अच्छा, एक दूसरे को राइट एंगल में बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो राइट एंगल में बाइसेक्ट करेंगे तो कौन कौन से एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे, ये चार, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ये चारों एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। तो बताओ सबके नाम, एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD एंड एंगल AOD, कितना कितना डिग्री, ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। या इस पूरी बात का सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हो, AC परपेंडिकुलर BD, बात एक ही। बट क्या होगा अगर आप ऐसे लिख दोगे ना, BD ऐसे लिख दोगे ना, तो फिर आपको जब सॉल्यूशन करोगे, प्रूफ करोगे, तो कहीं ना कहीं कोई एंगल 90 डिग्री डालना पड़ेगा ना। तो फिर पहले ये लिखोगे फिर वो लिखोगे, इससे अच्छा सीधे वो लिख दो और सीधे डाल देना गिवन पॉइंट, ठीक है। कभी ना कभी तो आपको मतलब देखो, यहाँ शॉर्टकट से चलोगे तो अंदर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा। तो इधर ही लिख देते हैं कि चारों एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। हो गए बाइसेक्ट, हो गए राइट एंगल पे बाइसेक्ट, बस दैट इज इट। अब प्रूव क्या करना है, कौन सा कलर चूज कर लिया अजीब सा आपके बारे में, है ना, बड़ा अजीब सा लग रहा है, पिंक है ये, पिंक नहीं है पर्पल है शायद, पिंक और पर्पल का जो शेड होता है, पिंकिश पर्पल, मतलब एक पर्पल होता है ब्लूइश, मतलब ज्यादा ब्लू की तरह दिखता है, और एक पर्पल होता है पिंकिश, वो पिंकिश वाला बड़ा गंदा कलर होता है। हाँ, टू प्रूव ABCD इज ए, किसी का फेवरेट कलर तो नहीं है, मुझे मार डालेगा, इज ए रोम्बस, ओके। हाउ टू प्रूव, क्या, हाउ टू प्रूव इट इज ए रोम्बस। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टी ऑफ ए रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस बोले तो जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, रोम्बस बोले तो चारों साइड इक्वल, तो रोम्बस प्रूव करना है, इसका मतलब चारों साइड इक्वल करनी है। चारों साइड इक्वल कैसे करें, बस अब ये सोचना है आपको ना। SAS, इसको इससे, इसको इससे एंड देन इसको इससे, राइट। जब इसको इससे कराएंगे तो AB बराबर BC प्रूव हो जाएगा, जब इसको इससे कराएंगे तो BC बराबर CD प्रूव हो जाएगा, और जब इसको इससे कराएंगे तो CD बराबर AD प्रूव हो जाएगा। तो AB BC बराबर BC CD बराबर CD AD बराबर, तो चारों बराबर। अब कोई भी एक करके बता दो कि कैसे होगा, फिर सारे तो कॉपी पेस्ट हो जाएंगे ना। तो पहले इसको इससे करते हैं ना, इसको इससे करते हैं। इस ट्राइंगल का नाम क्या है, AOB, उसका COD, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB। तो देखो
AO बराबर CO गिवन है, BO बराबर BO कॉमन साइड है, और AB बराबर BC नहीं, ये तो प्रूव करना है, ये तो प्रूव करना है। एक एंगल लेंगे ना 90 डिग्री भी तो, 90 डिग्री भी तो गिवन है। चलो फिर से सुनो, AO बराबर CO ये तो हो गया गिवन पॉइंट है ना, और उसके बाद BO बराबर BO दैट इज अ कॉमन साइड। अब A और BO के बीच का एंगल, A और BO के बीच का एंगल ये वाला एंगल AOB, और इधर CO BO के बीच का एंगल एंगल COB, और ये दोनों इक्वल हैं, दोनों की वैल्यू 90 डिग्री आ रही है, तो कुल मिला के दोनों इक्वल हैं। दोनों 90 डिग्री के इक्वल है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कुल मिला के ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों इक्वल है, क्योंकि RHS कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं तब तो प्रूव ये करना होता है कि ये इक्वल होने के साथ साथ 90 डिग्री भी है। बट यहाँ पे अगर आप इसको 90 डिग्री ना भी लिखे, बस इतना लिख दे कि हाँ गिवन पॉइंट में ये दोनों इक्वल है, किसके इक्वल है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो साइड एंगल साइड SS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। SS कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल AOB will be proved congruent to triangle COB. Once the triangles have been made congruent, we can easily say that AB equal to CB, right? CB या BC by CPCT है ना, तो AB equal to CB हो गया। सिमिलरली ये एक बार हुआ सारा काम, सिमिलरली ये इक्वेशन 1 मान लूंगा सपोज करो मैं, है ना। सिमिलरली BC इक्वल टू CD या CB इक्वल टू कौन सा हो जाएगा, CD इक्वेशन 2, और फिर लास्ट में CD इक्वल टू AD इक्वेशन 3। इन तीनों को मर्ज करेंगे, AB CB के बराबर, CB CD के बराबर, CD AD के बराबर, तो चारों इक्वल हो जाएंगे, AB BC CD AD, और चारों इक्वल हो जाएंगे तो प्रूव हो जाएगा कि वो एक रोम्बस। लास्ट में हम लिख देंगे कि देयरफॉर ABCD इज a type of quadrilateral in which all sides are equal, AB equal to BC equal to CD equal to AD, hence it is a rhombus, proved। ठीक है, समझ में आ रहा है ना गायत्री, आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है बताओ, बताओ क्या चीज समझ में नहीं आई यहां से, इसमें से आ रहा है। एक तो आप आगे बैठा करो, पता नहीं क्यों पीछे बैठते हो दोनों, आगे बैठा करो, आगे बैठने में कोई बुराई नहीं है। आगे बैठने में क्या होता है, पूरा फोकस हमारा बना रहता है, पीछे तो क्या होता है बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, पता है मुझे चलती रहती हैं। ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहले कलर चेंज करने का मुझे। फोर्थ वन, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इसी का उल्टा, नहीं स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है, उसमें तो रोम्बस था, इसमें स्क्वायर है। देखो ये क्या कह रहा है कि आपको बना बनाया स्क्वायर दे दिया, बना बनाया आपको क्या दे दिया, स्क्वायर दे दिया। अब आप ये प्रूव करो जो आप स्क्वायर, जैसे आप मार्केट में गए आप स्क्वायर लेके आए, तो स्क्वायर लेके आए, तो जो आप घर स्क्वायर लेके आए हो उस स्क्वायर के जो डायगोनल्स होंगे वो इक्वल भी होंगे, वो बाइसेक्ट भी करेंगे, और राइट एंगल पे भी बाइसेक्ट करेंगे। सीखा था ना स्क्वायर सर्वगुण संपन्न, क्या करता है वो, इक्वल भी होते हैं उसके डायगोनल्स, बाइसेक्ट भी करते हैं, तो तीनों बातें प्रूव करनी है आपको। तो लेंदी क्वेश्चन है थोड़ा, है ना। चलो बना दो, स्क्वायर बनाते हैं। ये बन गया स्क्वायर, और डायगोनल्स की बात हो रही है तो डायगोनल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। A B C, ये बाइसेक्शन की बात हो रही है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी मार्क करो। बोलो गिवन पॉइंट्स, गिवन पॉइंट क्या होगा रहेगा, बताओ क्या गिवन है इस क्वेश्चन में मुझे। ABCD इज ए स्क्वायर, दैट्स इट, और कुछ गिवन ही नहीं है कि ABCD इज ए स्क्वायर है बस, वो तो स्क्वायर तो होंगी ना। हाँ लिख सकते हो आप, पर वो फिर आप प्रूफ सेक्शन में लिखोगे ना, गिवन पॉइंट में तो ये डालोगे कि ABCD इज ए स्क्वायर। अब इसके फिर रिजल्ट ये हो जाएंगे कि चारों साइड इक्वल, चारों एंगल इक्वल, ये सब इसके रिजल्ट हो जाएंगे कि ABCD इज स्क्वायर। हाँ ये जरूर डाल सकते हो कि ABCD इज ए स्क्वायर इन विच डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O। बाइसेक्ट मत डालना, बाइसेक्शन तो प्रूव करना है, लेकिन इंटरसेक्ट कहां करना है, एटलीस्ट पॉइंट का नाम तो बता सकते हैं कि इंटरसेक्ट एट O। ओके प्रूव क्या करना है, पहली चीज कि डायगोनल्स इक्वल हैं। देखो तीन चीजें प्रूव करवा रहा है कि डायगोनल्स इक्वल हैं, बाइसेक्ट करेंगे, राइट एंगल में बाइसेक्ट करेंगे। तो पहले तो इक्वलिटी की बात बताओ, तो डायगोनल्स इक्वल हैं, दैट मींस AC बराबर BD। सेकंड थिंग, बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी AO बराबर CO, एंड साथ में ये भी प्रूव करना है कि BO बराबर DO, राइट। थर्ड पॉइंट आपको ये प्रूव करना है कि सारे 90 डिग्री है, एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC
इक्वल टू एंगल सीओडी इक्वल टू एंगल एओडी इक्वल टू प्रूफ। चलो बताओ। बोलो वंशिका, किस किस एक एक पॉइंट को पकड़ो ना, जैसे या तो पहले AC बराबर BD पकड़ने को प्रूव करने को पकड़ो, या फिर पहले AO, तो आप पहले बाइसेक्शन को पकड़ रहे हो ना। आई विल सजेस्ट कि पहले AC बराबर BD करने की कोशिश करो, पहले देखें AC बराबर BD करने की कोशिश करो। तो ऐसा ट्राइंगल पकड़ो जिसमें AC और BD आ रहा हो, DAB CBA, जैसे पहले लिया था ना, रेक्टेंगल में लिया था, किसमें लिया था अभी, DAB एंड CBA, ये दो ट्राइंगल DAB कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा, पहले लगा देता हूं मैं, ट्राइंगल CBA। अच्छा फैक्टर्स बताओ कौन कौन से। DA बराबर CBA, क्या चारों साइड से इक्वल हैं, तो DA बराबर CB होगी। ओके जी। AB बराबर AB कॉमन साइड एंड DB इक्वल टू CA, DB इक्वल टू, नहीं ये तो प्रूव करना है, सॉरी ये तो प्रूव, हाँ एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, क्योंकि चारों एंगल भी तो बराबर हैं 90 डिग्री के। तो एंगल देखो फिर से लिख देता हूं मैं, एक तो क्या था DA बराबर CB, साइड्स इक्वल हो गई है ना, AB बराबर BA दैट इज द कॉमन साइड, और एंगल DAB इक्वल टू एंगल CB, ये दोनों 90 डिग्री है क्योंकि स्क्वायर के चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। DA और AB के बीच में आ रहा है ये एंगल DAAB, एंगल DAB, और CBBA के बीच में ये एंगल आ रहा है CBBA। तो दो एंगल, दो साइड बीच की एंगल, दो साइड बीच की एंगल, SAS कॉन्ग्रुएंसी से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए सपोज करो, है ना। अच्छा बाई सिंप्लिसिटी मुझे बताओ क्या मिलेगा, DB बराबर CA, यही तो चाहिए, या BD बराबर बोलो AC, हो गई पहली चीज प्रूव, इक्वालिटी प्रूव हो गई। सबसे पहले डायगोनल्स को इक्वल करो, वो सबसे इजी है इस क्वेश्चन में करना, है ना। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। कई बार क्या होता है क्वेश्चन दो तीन सेक्शंस में बता हुआ होता है, कुछ इजी सेक्शन होता है, कुछ मॉडरेट सेक्शन, कोई डिफिकल्ट सेक्शन। हम सबसे पहले डिफिकल्ट सेक्शन को उठा लेते हैं और बाय द वे अटक जाते हैं, तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, और जो इजी सेक्शन कर रहे होते हैं वो भी छोड़ देते हैं। तो जो इजियर वे में होए हमेशा पहले वो करना चाहिए, हमेशा, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब प्रूव करना है साहब कि AO बराबर CO और BO बराबर DO। उसके लिए फिर अगेन कॉन्ग्रुएंसी तो लेनी पड़ेगी। कौन से ट्राइंगल के लिए बताओ, AOB एंड COB, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2, ये वाली कह रहे हो। ओके चलो यहां लेता हूं मैं, क्या नाम बताया आपने, AOB एंड ट्राइंगल COB। देखो AO बराबर CO प्रूव करना है, ये तो प्रूव करना है, ले नहीं सकते, सॉरी। नेक्स्ट OB कॉमन साइड बिल्कुल ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, एंगल ही लेना पड़ेगा और तो कोई चारा ही नहीं है। तो एंगल OAB, दिस वाला एंगल OCB दिस वाला एंगल के इक्वल होगा क्या, होगा कैसे, वाह, अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल दिख रहे हैं। ये किस एंगल से दिख रहे हैं भाई, इस तरह का ट्राइंगल बन रहा है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इक्वल तो हैं बट रीजन गलत बता रहे हो। हाँ BAD, अच्छा, हाँ इसके CPCT से भी कुछ ले सकते हो आप, है ना। तो इसके CPCT से आप क्या लेना चाह रहे हो, A पे एंगल बनेगा, हाँ, बट एंगल AOB स्क्वायर का एंगल नहीं है ना, और मतलब OAB, एंगल OAB स्क्वायर का एंगल है क्या, चेक करो, OAB तो ये एंगल है, स्क्वायर का तो ये एंगल है, स्क्वायर का एंगल नहीं है। अगर ABBC पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, अगर आप ये कह रहे हो तो इसके बराबर होगा, उसके बराबर थोड़ा ना होगा। तो ये दोनों आधे आधे ऐसा किसने कहा ये दोनों आधे आधे भी नहीं है ना। हाँ ये बात सही है कि पूरे पूरे बराबर हैं, और अगर वो उनका हाफ होता तो आधे आधे बराबर हो जाते हैं, बट ये इसका आधा है, ये भी तो नहीं कहा किसी ने, है तो आधा ही, वो तो पता है मुझे, लेकिन कहा नहीं है ना अभी तक किसी ने।
चलो सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। ए बी बराबर बी सी है क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल के आमने सामने के एंगल्स इक्वल होंगे ना। ए बी सी में ए बी बराबर बी सी है, तो ए बी के सामने वाला एंगल और बी सी के सामने वाले दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से ये इक्वल हो जाएंगे। तो अभी तक तो केवल एक एंगल मिला है मुझे, एंगल ओ ए बी इक्वल टू व्हाट एंगल, एंगल ओ ए बी इक्वल टू व्हाट एंगल ओ सी बी। ठीक है, एक एंगल मिल गया और एक ओ बी कॉमन साइड मिल गई है। तीसरा बताओ, तो ए बी और सी बी के बीच का एंगल दिख रहा है, ये मुझे तो नहीं दिख रहा शायद। ए बी और ओ बी, ए बी और ओ बी के बीच का एंगल तो ये होता है। दो साइड ले रहे हो तो फिर बीच का एंगल चाहिए ना, दो साइड ले रहे हो तो बीच का एंगल चाहिए, बगल का एंगल नहीं चलेगा। ये तो लिख दिया भाई, ए बी बराबर सी बी तो लिख दिया, लेकिन अगर आप दो साइड ले रहे हो तो ये एंगल इन दोनों साइड के बीच का होना चाहिए। बीच में लिख देने से बीच में हो जाएगा क्या? हाँ, ये तो वही है कि सर है ना, अंधेरा नहीं हो रहा, अंधेरा करना है, आंखें बंद कर दो, हो जाएगा अंधेरा। हाँ जी, ये इसके बीच का एंगल नहीं है। देखो ओ बी और ए बी, ओ बी ए बी, इसके बीच का एंगल तो ये होता है, और हम एंगल बात कर रहे हैं इसकी। ठीक है भाई, रिवीजन का मतलब क्या है? यही चीजें तो डिस्कस करनी है, यही चीजें तो डिस्कस करनी है कि हम और क्या क्या चीजें। कई बार क्या होता है कि हम कुछ और टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं और क्वेश्चन किसी और टैक्टिक्स से भी हो जाता है, तो हमको वो सब डिस्कस करना है, यही तो है रिवीजन। चलो, अभी दिमाग नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे भाई? एग्जाम में तो क्या प्रेशर होता है, अभी ना तो कोई प्रेशर है। आप जो मन में आ रहा है, जैसे उसके मन में आया बोल दिया उसने, इधर बीच में लिख दो। तो ऐसे आपके मन में भी कुछ इनोवेटिव आइडिया या कुछ भी आएगा तो आप अभी बोलोगे, और कोई चारा नहीं है, और कोई जगह या समय नहीं है जब आप ये चीजें ट्राई करोगे। करो ट्राई। क्या ओ मिड पॉइंट लग रहा है देखने में? अगर ओ मिड पॉइंट लग रहा है देखने में, यही बात मैं लिख पाता तो फिर तो एओ बराबर सीओ, बीओ बराबर डीओ वैसे ही था। अच्छा सुनो मेरी बात, ट्राइंगल एओबी के साथ सीओबी का कॉम्बिनेशन आपने गलत ले लिया। अब सुनना, एओबी के साथ लो आप, एओबी के साथ लो आप सीओडी, आमने सामने के। अब देखो कितना मजा आएगा, अब देखो कितना मजा आएगा, अब लगेंगे ना अल्टरनेट एंगल्स। देखो जी देखो, एंगल एओबी को तो भूल जाओ, चलो एंगल ओ ए बी, ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओसीबी है क्या? ओसीडी मतलब ओ ए बी ओ सी डी, ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल्स हैं। सिमिलरली ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ओ ए बी दूसरा हो जाएगा ओ बी ए इक्वल टू उधर क्या हो जाएगा ओ डी सी। ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दो एंगल्स हो गई, एक साइड ही तो चाहिए, आमने सामने की साइड इक्वल होती है, स्क्वायर की सारी होती हैं। ए बी बराबर क्या? यस, कल ही आ जाओ ना, परसों क्यों आते हो? कल टेस्ट दे लो, आ जाओ। नहीं कल, कल कौन सी डेट है? नहीं कल कौन सी डेट है? और उनके कब खत्म हो रहे एग्जाम? कुछ आइडिया नहीं है आरबीएससी के? अच्छा आपको चैप्टर कौन सा शुरू करना है वो बताओ। सर्कल्स, ठीक है कल आ जाओ फिर सुबह। सुबह टेस्ट उनके साथ लेंगे, वो भी फ्री हो जाए एक बार, है ना? हाँ जी, बस वो ये पूछने आए थे कि टेस्ट है कि नहीं है, बाकी मतलब नहीं है उनको, फिर तो निकल गए। हाँ जी, मतलब की सारी दुनिया। चलो तो ए बी बराबर सी डी, तो दो एंगल है अगर हमारे पास, तो साइड बीच की हो तो भी चलेगी, ना हो तो भी चलेगी, आराम से ए बी बराबर सी डी करो। और इसकी बीच की साइड है ये एक्चुअली, देखो इसके इसके बीच की साइड है, और उधर भी इसके इसके बीच की साइड है, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से? ट्राइंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? ट्राइंगल सीओडी। दोनों बातें इसी कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हो जाएंगी। देखो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं एक बार मैं, ट्राइंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट हो चुका है किसके? ट्राइंगल, बोल तो दो, सीओडी। ये लो एओ बराबर सीओ एंड डीओ बराबर डीओ, तो वो दोनों बाइसेक्शन वाले पॉइंट इसी से इक्वल हो गए। आप चाहो तो ये आमने सामने वाले एंगल्स कर दो, ट्राइंगल्स कर दो, या फिर ये आमने सामने वाले ट्राइंगल्स कर दो। तो ये ऐसे दाएं बाएं में थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो तो आप ऊपर नीचे वाले कर दो, वो थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी लगानी है, कॉम्बिनेशन कौन सा यूज करना वही तो सोचने वाली बात है।
अब सुनो, हाँ हाँ हाँ, ये इसके इक्वल तो वैसे ही था, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये इसके इक्वल है। अच्छा, आप तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ गए। अरे पूरा पहले वाला तो खत्म करने दो। हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना कि एओ बराबर सीओ और बीओ बराबर डीओ, इसमें हमको आमने सामने के एंगल्स ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, तभी तो एओ बराबर सीओ। देखो, आप ये सोचो कि आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर भी देते, जो कि नहीं कर पाए, कर भी देते, ज्यादा से ज्यादा एओ बराबर सीओ ही कर पाते। यही करते हैं ना, फिर वापस दूसरा लेना पड़ता। और अभी ऐसा करने से हमने क्या कर दिया, आमने सामने से हमने एक ही कॉन्ग्रुएंसी से दोनों बातें प्रूव कर दी, एओ बराबर सीओ भी कर दिया और बीओ बराबर डीओ भी कर दिया। समझ आया? हाँ जी। अब आप बताओ क्या कह रहे हो कि ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो कॉन्ग्रुएंसी का वैसे ही था, वो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, कॉन्ग्रुएंसी का कोई रोल ही नहीं है। अब वो तो चलो है इक्वल, आगे क्या करें? एडजेसेंट एंगल को इक्वल करके बताओ। तो अब लो इन दोनों ट्राइंगल को, ताकि ये वाला इसके इक्वल आए। समझ आएगा? देखो थोड़ा क्लीन करता हूं मैं इसको, कचरा ज्यादा हो गया होगा। मुझे तो सब कुछ पता था, प्रूव करके बताओ ना। मुझे तो पता है गुनहगार ये है, पर सबूत कहाँ है? सबूत नहीं है ना, अदालत सबूत मांगता है। वीडियो ऑन करना ना करना बराबर है। देखो जी, अब आपको जो ये एंगल्स, देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल है ना? ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अब अगर ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हो जाए, तो चारों इक्वल हो जाएंगे। फिर से सुन श्रेष्ठ, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, बड़ी मतलब काम की बात कह रहा हूं। ये भैया इसके इक्वल है, ये वाले भैया इसके इक्वल है। अब ये भाई भी अगर इसके इक्वल हो जाए, तो एक दो तीन चारों भाई इक्वल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? होंगे ना? तो ऐसे क्यों कर रहा है? ऐसे तो होता है क्या पता सर हो, क्या पता सर होंगे नहीं होंगे। अरे खुद सोचना। तो अगर ये एंगल इसके इक्वल हो जाए, तो चारों इक्वल हो जाएंगे, और चारों का सम तो 360 है। एंगल इन ए फुल सर्किल सम 360 होगा, 360 को चार में बांटोगे 90 90 90 90 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो बेसिकली मुझे इसको इसके इक्वल करना है। अब इसको इसके इक्वल करने के लिए ये दोनों ट्राइंगल ले लो कॉन्ग्रुएंसी में, जो आप पहले ही ले रहे थे वो अब लेना है, जो पहले ही ले रहे थे वो अब लेना है। तो ट्राइंगल का नाम बोलो, एओबी और सीओबी। इस तरह के ट्राइंगल पहले भी ले चुके हैं अपन। ट्राइंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट लेना है ट्राइंगल सीओबी। बताओ फैक्टर्स बताओ। एओ बराबर सीओ प्रूव करके आया हूं अभी अभी, बीओ बराबर बीओ कॉमन साइड, और ए बी बराबर सी बी, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है ना। तो ये एओ बराबर सी ऊपर से ले लेना भाई, कॉपी पेस्ट है ना। तो एस 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 से हो गए, एस 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 से हो गए, तो अब क्या हो गया है, एंगल एओबी बाई सीपीसीटी क्या हो जाएगा, एंगल सीओबी के बराबर। एओबी सीओबी बराबर हो जाएंगे। एओबी ये वाला एंगल है, सीओबी ये वाला एंगल है। अच्छा, अब ये दोनों एंगल का सम भी 180, ऐसे भी कर सकते हो। ये दोनों एंगल का सम भी क्या है, 180 है, स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, और 180 और आधे आधे भी हैं, मतलब इक्वल भी हैं सौरो। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 90 90 डिग्री हो जाएंगे। और एक बार अगर ये दोनों 90 90 हो गए, तो फिर वो प्रूव करने की जरूरत नहीं कि वो भी 90 है, क्योंकि आप ये तो प्रूव ही कर सकते हो कि अगर ये 90 है ना सर, तो ये इसके परपेंडिकुलर है, और दैट इज मोर देन इनफ कि आपने प्रूव कर दिया है परपेंडिकुलर। फिर वो दो एंगल भी 90 90 ऐसा लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर? कोई डाउट? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है टोटल एक्सरसाइज में? ठीक है, नहीं 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 नहीं, 6 करेंगे, 6 क्वेश्चन करेंगे आज, 6 करेंगे, कल 7। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज स्क्वायर। जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा। क्या कह रहा है अबे यार, ये क्या है? देखो भाई, पिछले क्वेश्चन में गिवन पॉइंट्स जो लिखे थे ना, वो तो डाल देना टू प्रूव में, और टू प्रूव वाले डाल देना गिवन में, और सारा काम रिवर्स में चलने देना, जो ऐसे चला रहे हो ऐसे चलाना। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। बेटा ये इंडिया है, इंडिया में हर चीज को सबूत चाहिए। इंडिया में
आपको ये भी प्रूव करना पड़ता है कि मैं जिंदा हूं, लेकिन मैं प्रूफ क्या है कि आप जिंदा हो। आप, एक मूवी आई थी बीच में, वो उसने केस किया है कि उसको मरा साबित कर दिया गवर्नमेंट ने। वो कह रहा है मैं जिंदा हूं, बोला सबूत क्या है, कागज पे कहाँ है, कागज पे कहाँ लिखा हुआ है कि तू जिंदा है, दिख रहा हूँ वो अलग बात है ना, बट कागज पे तू ही वो आदमी है जो जिंदा है। तो ये इंडिया है, इंडिया में ऐसे ही चलता है। ठीक है, ओके। तो अब सुनो, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल है, बाइसेक्ट कर रहे हैं, राइट एंगल पे कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो वो एक स्क्वायर होगा। तो पिछले वाले केस में अपन ने गिवन पॉइंट्स में क्या डाला था कि वो एक स्क्वायर है, और टू प्रूव में क्या डाला था, वो तीनों चीजें प्रूव करनी थी। अब उल्टा कर दो, अब की बार गिवन पॉइंट में तो वो तीनों चीजें हैं। पहली बात तो कि डायगोनल्स इक्वल हैं, दूसरी बात कि बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी एओ बराबर सीओ, सॉरी बीओ नहीं, एओ बराबर सीओ एंड बीओ बराबर डीओ। और थर्ड पॉइंट व्हाट, कि चारों एंगल 90 डिग्री भी है, एंगल एओबी, एंगल बीओसी, एंगल सीओडी एंड एंगल एओडी, ऑल द फोर एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री ईच टू प्रूव। अब आपको प्रूव ये करना है जो पिछले क्वेश्चन में गिवन पॉइंट में लिखा था, क्या लिखा था, एबीसीडी से क्या क्या एबीसीडी से, अच्छा सर्वगुण संपन्न, हाँ ठीक है, मैंने मुझे सुनाई दिया सरकम सर्किल, मैं सरकम सर्किल कहां से आ गया। ओके, एबीसीडी इज ए सर्वगुण संपन्न टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हाँ जी, कैसे प्रूव करें, पहले तो मुझे बताओ एबीसीडी स्क्वायर प्रूव करने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है। चारों साइड इक्वल, चारों एंगल इक्वल। तो पहला फोकस ये होना चाहिए एबीबीसी सीडी एडी बराबर, चारों साइड इक्वल। फिर दूसरा फोकस ये होना चाहिए एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी, चारों एंगल 90 डिग्री। तो पहले फोकस करते हैं कि चारों साइड कैसे इक्वल करें। तो वही बात, ए बी को बीसी के इक्वल करो, बीसी को सीडी के इक्वल करो, और सीडी को एडी के इक्वल करो। तो ये वाला पार्ट तो सेम टू सेम वैसे ही चलेगा जैसा भी रोम्बस में चला था। इस ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट करो, इसको इसके, इसको इसके। एक कर लेते हैं कोई सा भी, लेटस से, हाँ वही सेम जो पहले चला था, ट्राइंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्राइंगल सीओबी, राइट। फैक्टर्स बोल दो, एओ बराबर सीओ, देख लो भाई गिवन है, बीओ बराबर बीओ, देख लो भाई कॉमन साइड है, और ए बी बराबर सी बी, नहीं ये नहीं है, एंगल एओबी, एंगल एओबी बराबर एंगल सीओबी, ये भी गिवन है कि चारों एंगल 90। तो एस ए एस, दो साइड बीच का एंगल, दो साइड बीच का एंगल, तो एस ए एस से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एक बार ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से क्या निकाल सकते हो आप, ए बी बराबर सी बी, सेम टू सेम पहले किया भी हमने इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, फिर इसको इसके बराबर करोगे तो सी बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी, इक्वेशन 2 मान लो, फिर इसको इसके बराबर करोगे, कॉन्ग्रुएंट करोगे तो क्या हो जाएगा, सी डी बराबर ए डी, और तीनों को जब साथ में पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। चारों साइड तो इक्वल हो गई। अब चारों साइड इक्वल हो गई तो अभी हम कहां पहुंचे, अभी अपन रोम्बस तक पहुंचे। चारों साइड इक्वल होने के बाद रोम्बस हो जाता है ना वो, तो हम लिख देंगे भी चलो रोम्बस तक तो आए, कहां तक आए, ए बी सी डी से रोम्बस तक तो पहुंच गए। ठीक है, अब अगला टारगेट क्या है, चारों एंगल 90 डिग्री प्रूव करना। उसके लिए क्या करें, उसके लिए क्या करें, रोम्बस है तो आमने सामने के एंगल इक्वल हैं, तो सम 360, लेकिन उससे 90 कैसे प्रूव करोगे, एक एंगल 90 प्रूव करना पड़ेगा, याद करो, कोई भी एक एंगल 90। तो अरे अभी पीछे किया है अपन ने यार, बार बार भूल जाते हो आप, डी ए बी सी बी ए, ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 90 हो गए थे ना प्रूव, सेम वही लॉजिक, सेम, हाँ वही पैरेलल वाले। तो देखो ट्राइंगल डी ए बी और ट्राइंगल सी बी ए, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल सी बी ए। देखो फैक्टर्स देखो क्या क्या रहेंगे, डी ए बराबर सी बी, साइड्स ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस तो प्रूव कर ही दिया ना आपने, चारों साइड इक्वल, तो डी ए बराबर सी बी, साइड्स ऑफ ए, क्या डी ए बराबर सी बी नहीं होगा क्या, साइड्स ऑफ ए रोम्बस, तो आमने सामने किया, रोम्बस की वजह से सारी इक्वल होती हैं। दूसरा फैक्टर बोलो, ए बी बराबर बी है, ठीक है, और डायगोनल्स भी इक्वल हैं, तो डी बी बराबर सी, डायगोनल्स भी तो इक्वल है, गिवन है ना, देखो गिवन पॉइंट्स में कि डायगोनल्स इक्वल है, एसी बराबर बीडी। तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से हो गया, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल डीएबी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्राइंगल
CBA. Once the triangles have been made congruent, we can say that, क्या कह सकते हैं, एंगल DAB बराबर है किसके, एंगल CBA के, और इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी हैं, है कि नहीं है, DAB और CBA. देखो DAB ये वाला एंगल, CBA ये वाला, भाई ये दोनों सेम, वही लॉजिक, ये दोनों पैरेलल हैं क्योंकि रोम्बस के आमने सामने की साइड्स पैरेलल हैं. एक बार ये प्रूव कर दो ना कि हाँ ये रोम्बस है, तो फिर उससे एक रिजल्ट और निकल जाएगा कि आमने सामने की साइड्स पैरेलल हैं. पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा, तो अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री होते हैं, दोनों का सम 180 होता है. इन दोनों बातों को मर्ज करोगे, कितनी इक्वेशन हो गई थी, 3 हो गई थी ना, 4 5, चौथी पांचवी इक्वेशन को मर्ज करोगे तो क्या हो जाएगा कि एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA इक्वल टू 180 का हाफ, यानी कि 90. और उसके बाद फिर क्या करेंगे, भाई रोम्बस तो था ही सही, तो आमने सामने के इक्वल होंगे, ये दोनों तो 90 प्रूव हो ही गए. अब आमने सामने के इक्वल है तो इसके सामने वाला ये भी 90, इसके सामने वाला ये भी 90, चारों एंगल 90 हो गए. दैट मींस ABCD एक ऐसा रोम्बस बन गया जिसके अंदर चारों एंगल, इन विच एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री हो गया. तो इस बात को और इस बात को मर्ज कर दें तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा कि ABCD इज ए स्क्वायर. भाई रोम्बस के अगर चारों एंगल्स इक्वल कर दें तो वो स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, बार बार घूम फिर के वही चीजें आ रही हैं, ठीक है ना. चलो काफी, आज तक 5 क्वेश्चंस कर लिया अपन ने, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट कैटेगरी है ना, कैटेगरी चेंज हो जाएगी यहाँ से क्वेश्चंस पूछने की, तो इसीलिए इसको कल ही करेंगे. कितने हैं कुल, 12 ही तो हैं. कल पूरे करेंगे भाई, कल पूरे करेंगे 12, एक कम कर रहे हैं आज, तो इसकी भरपाई कल करेंगे. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय.